हम सब वैष्णव हैं, जितने भी यहां बैठे हैं सब भक्त हैं लगभग। कथा में बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है सब भक्त हैं। सब लोग इधर देखो, भक्ति का गंतव्य क्या है, भक्ति की डेस्टिनेशन क्या है, हमारा पथ, ये भक्ति पथ है व्यासपीठ का नाम। इस पथ का गंतव्य क्या है, कहां तक चलते रहना है। जब तक हम रास का अनुभव ना कर लें जीवन में, रास का अनुभव मतलब, रास का अनुभव मतलब ठाकुर जी आएंगे, 4 डांडिया लेके, 2 आपको देंगे, 2 खुद ले लेंगे, फिर नाचेंगे आपके संग, ये रास है? नहीं। रास का मतलब नृत्य नहीं है, रास का मतलब नाचना नहीं होता। रस और रास में हर कथा में बताता हूं, 2 बातें हैं, रस और रास। रस का मतलब क्या है, आप ठाकुर जी के लिए जो करते हैं वो सब रस है, पर ठाकुर जी जो आपके लिए करते हैं वो रास है, वही रास है। और रस में और रास में शब्द की दृष्टि से देखो तो केवल एक मात्रा का अंतर है, और वो मात्रा भी सीधी है, आ की मात्रा, मतलब वंशी। जिस दिन आपके रस में ठाकुर जी की वंशी, ठाकुर जी के स्वर, ठाकुर जी ने भाव पिरो दिए, उसी दिन आपका रस ही रास बन जाएगा। ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। आप कथा सुनने आते हो, आप वृंदावन जाते हो, आप गिरिराज जी जाते हो, आप बरसाने जाते हो, आप नंदगांव जाते हो, ये सब रस है, पर ठाकुर जी आपके लिए यहां आ जाएं, ये रास है। और ये रास सबके साथ हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी आपके घर आ जाएं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो प्रेमाश्रुओं से आंख भर जाएंगे। दूसरी स्थिति क्या होगी? बेसुध है के गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे। तीसरी स्थिति क्या होगी? जब होश में आओगे अपने तन की सुध नहीं होगी, रखोगे कुछ, होगा कुछ, करोगे कुछ, निकलेगा कुछ, जैसे तैसे संभालोगे तो फिर आपको अनुभव होगा कि हो क्या रहा है, श्री कृष्ण आए हैं। और जब ये अपने आप को संभाल करके आप चिंतन करोगे श्री कृष्ण आए हैं, तो नृत्य ही करोगे, नृत्य ही होगा। नृत्य सूझबूझ से नहीं होता, नृत्य सोच के नहीं किया जाता, नृत्य तो हो जाता है। आपका तन जब आपकी स्थिति में, आपके वश में नहीं होता, कोई ऐसी धुनी गाई, कोई ऐसा संकीर्तन होने लगा कि जहां आप अपने आप को रोक नहीं पाए, आपके पैर थिरकने लगे और वो नृत्य हो गया। श्री कृष्ण आएंगे तो नृत्य हो जाएगा, लेकिन नृत्य रास नहीं है। रास का मतलब तो श्री कृष्ण की प्राप्ति है। मीराबाई के साथ रास हुआ है क्योंकि श्री कृष्ण उनको मिले हैं। सूरदास जी के साथ रास हुआ है। कब हुआ सूरदास जी के साथ रास? एक दिन पद गा रहे थे, ठाकुर जी नित्य आते थे, राजभोग के बाद रोज आ जाते थे सूरदास जी के पास। सूरदास जी को नहीं पता रहता था। सूरदास जी तो राजभोग अरोग के, अच्छा राजभोग समझते हैं? दोपहर की जो आरती होती है 12 साढ़े 12 बजे सारे मंदिरों में वृंदावन में, उसको राजभोग आरती कहते हैं। और राजभोग के बाद श्री ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं। क्यों? ऐसी मान्यता, हमारे भाव हैं ब्रज के कि श्री ठाकुर जी गैया चरावे गए अब। और जो उत्थापन आरती होती 4:30-5 बजे, उसमें फिर पहला फल का भोग ही लगता है ठाकुर जी को। क्यों? वन में हैं ठाकुर जी, वन में भोग लगा रहे हैं। तो राजभोग आरती के बाद में श्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते, सूरदास जी आ जाते, अपनी कुटिया में बैठ करके कीर्तन गाते, पद बना बना करके रचना करते। और श्री ठाकुर जी चुपचाप खिड़की से निकल करके आते और सूरदास की कुटिया में अधर आकर के बैठ जाते और कोने में बैठ के थोड़ी पे हाथ धर के चुपचाप सुनते सूरदास जी को। एक दिन ठाकुर जी जा रहे थे राजभोग आरती के बाद, इतने में श्री जी आ गई। कहां जा रहे हो? ठाकुर जी कहीं ना, ऐसे ही जा रहा हूं डोलवे। नहीं नहीं सांची बताओ कहां जा रहे हो?
ठाकुर जी बोले कहीं ना एक भक्त है वहां के पास जा रहा हूं। श्री जी बोली मैं चलूंगी फिर तो। ठाकुर जी बोले श्यामा जी आप रहने दो, आप यहीं बैठो, मैं ही अकेला होया हूं। श्री जी बोली अगर मोए ना लेके गए तो मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी कि राजभोग के बाद तुम कहीं चले जाओ, और गुसाई जी खोज करो जे कहां जा मैं। श्री ठाकुर जी बोले श्री जी आपके चरणन में प्रणाम करूं, आप मेरे संग चल दो, पर गुसाई जी तो शिकायत मत करियो मेरी, लेकिन एक बात को वचन दो। मैं बोल कहा उत्थापन आरती तो पहले आमेंगे हम दोनों वापस, मां रुकवे की मत करियो बात। आप बड़ी भोरी हो, बड़ी सहज हो, और वैष्णव चाहे कितनो दीनहीन हो, कितनो भाववार हो, वहां पे कृपा करवे की मत सोच लियो। आपको तो मन है जाए यहाँ पे सब लुटाए दूं, सब दे दूं, ऐसे मत करियो। चुपचाप जानो, चुपचाप आनो है, और मैं इशारा कर दूं तुरंत उठ के आ जाइयो। श्री जी बोले हाँ मैं आ जाऊंगी। ठाकुर जी हाथ पकड़ के श्री जी को ले गए सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी के नेत्र तो है नहीं, बैठे हैं। अधर ते किवाड़ खोली, ठाकुर जी धीमे धीमे भीतर घुसे, धीमे धीमे श्री जी को भी लियो और मैं कोने में बैठा दी। बोले बैठ जाओ। देखो सूरदास जी गा रहे हैं के सर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की। ठाकुर जी बैठ के सुन रहे हैं, मंद मंद श्री जी के नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी धीमे धीमे पहुंच रहे, बोले श्यामाजू हल्ला मत करियो जी, जग जाएगो, और जगह को कहा